दशरथ जी आए हैं गुरु जी के चरणों में, लिखा कि एक बार भूपति मन माहि, एक बार भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। मन में दुख हुआ, क्या? सब है मेरे घर में, कोई संतान नहीं है, क्या करूं? गुरु जी के पास में गए, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। जीवन में दुख आए कष्ट आए तो दुनिया वालों से मत कहो, क्यों? कि तुलसी पर घर जाए के दुख मत कहिए रोए, दुख नहीं बाटे आपनो जगत हसाई होए। किससे कहें? गुरु जी के पास में गए कि निज सब दुखे सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। हे गुरुदेव, बुढ़ापा आ गया है, एक नहीं दो नहीं तीन रानियां हैं, सब प्रकार से कृपा है, क्या मेरा जीवन बिना पुत्र के व्यतीत हो जाएगा? आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। गुरु जी ने कहा, हे राजन चिंता मत करो, तुम बोलते हो एक पुत्र नहीं है, हमारा आशीर्वाद है, एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे। कब होंगे? एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार होंगे। लिखा हो भगवान की जय हो। हे गुरुदेव प्रणाम करता हूं, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव समय व्यतीत होता जा रहा है, सब कृपा है, घर में कोई संतान नहीं है, क्या मेरा जीवन बिना संतान के बीत जाएगा? गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो, धरहु धीर, धैर्य धारण करो राजन, एक नहीं दो नहीं चार पुत्र होंगे, हो यही सुत चार पुत्र होंगे। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में जिनका नाम होगा, भुवन भयहारी, सबके भय को जो दूर करने वाले होंगे। कब होंगे गुरुदेव? बोल दिया, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, यज्ञ कराओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। श्रृंगी ऋषि का ऐसा प्रताप है, यदि आकर के वो यज्ञ करेंगे तो मेरा आशीर्वाद है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि के चरणों में प्रार्थना की, हे गुरुदेव
आप चलिए, हमारे यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ को आप पूर्ण कराइए। जाकर के प्रणाम किया। श्रृंग ऋषि आए हैं, यज्ञ का शुभारंभ हुआ है, आहुतियां लग रही है, देवताओं की आहुतियां लगना आरंभ हुई। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। आहुतियां लगने लगी और राजा भक्ति के साथ आहुति लगा। भक्ति सहित मुनि आहुति देंगे। देखो, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी पाठ कब सफल होता है? जब भक्ति के साथ में प्रार्थना की जाती है। राजा दशरथ भक्ति सहित मुनि आहुति देनी, प्रगटे अग्नि चरु करनी। आहुतियां लगने लगी। कहते हैं अग्निदेव प्रकट हुए। ही अग्निदेव फिर प्रगट भय, एक पात्र खीर का लेकर। अग्निदेव फिर प्रगट भय, एक पात्र खीर का लेकर। पूर्ण होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। पूर्ण होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। राजन, ये खीर अपनी रानियों को बांटना, आशीर्वाद है। एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र होंगे। तीनों रानियों को खीर का प्रसाद दिया गया। तीनों रानियां गर्भवती हुई है और लिखा के जा दिन ते हरि गर्भई आए नित। आहा, जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान आने वाले हैं, जय जयकार होने लगा, आनंद होगा। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने आकर के अयोध्या में डेरा डाल लिया। क्यों? नारायण ही राम के रूप में आने वाले हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया, पुष्पों में दिव्य सुगंध हो गई, बागानों में बड़ी सुंदर ताजगी हो गई। ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने आकर के अयोध्या में डेरा डाल लिया। बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण हो गया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय नजदीक आया कि जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। पावन समय आ गया। कौन सा? कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन का लोक विश्रामा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़ा पावन समय आ गया। नौमी तिथि, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत नक्षत्र। आहा, और जैसे ही दोपहर के बजे 12, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। जय जयकार होने लगी। देवता आकाश में आकर के खड़े हो गए। देवता आकाश में आकर के खड़े हो गए और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कब आओगे, हे प्रभु कब आओगे। लिखा, हे सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम।
देवताओं ने प्रार्थना करी, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कहते साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा पद्म लेकर के महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हो गए।